एक गांव में रामू नाम का एक मेहनती और साधारण किसान रहता था। वो अपनी पत्नी सरला और बच्चों के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रामू की एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वो हर साल जी तोड़ मेहनत करता था, लेकिन मौसम की मार और कभी कभी कीटों के हमले के कारण उसे कभी भी संतोषजनक फसल नहीं मिलती थी। उसकी कमाई केवल पेट भरने के लिए ही काफी होती थी। एक रात रामू ने एक सपना देखा। सपने में एक बुजुर्ग संत दयानंद उसके पास आए और बोले, रामू, तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। अपनी जमीन के बीचों बीच एक खास जगह है। वहां लगातार 10 दिन तक सुबह जल्दी बिना रुके खुदाई करना। तुम्हें एक खजाना मिलेगा। अगले दिन सुबह रामू उठा तो उसने अपनी पत्नी सरला को यह सपना बताया। सरला ने कहा, यह सिर्फ एक सपना है, लेकिन आपकी मेहनत और लगन में कोई कमी नहीं है, इसलिए एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। रामू ने तुरंत फावड़ा उठाया और अपनी जमीन के केंद्र में संत द्वारा बताई गई जगह पर खुदाई शुरू कर दी। पहला दिन रामू ने पूरी ताकत से जमीन खोदी। लगभग 6 फीट तक खुदाई करने के बाद वो थक गया। उसे केवल कठोर पथरीली मिट्टी मिली। उसे कोई खजाना नहीं मिला। तीसरा दिन रामू की पीठ और हाथ दर्द करने लगे। उसके मन में संदेह आने लगा, क्या ये सपना महज एक भ्रम था। लेकिन उसने संत दयानंद की बात याद की और स्वयं को जारी रखने के लिए प्रेरित किया। छठा दिन गांव के कुछ लोग उसके पास आए और मजाक उड़ाया। अरे रामू, क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पानी का कुआं खोद रहे हो? इतना बड़ा गड्ढा क्यों? रामू ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो मानसिक रूप से थकने लगा था। गड्ढा बहुत गहरा और चौड़ा हो चुका था। 9वां दिन रामू पूरी तरह से हताश था। वो इतना थक गया था कि अब फावड़ा उठाना भी मुश्किल लग रहा था। उसने सोचा, कल आखिरी दिन है। अगर कल भी कुछ नहीं मिला तो मैं हार मान लूंगा। 10वें दिन सुबह रामू बहुत उदास और थका हुआ था। फिर भी उसने अपनी बची हुई सारी शक्ति बटोरी और गड्ढे में उतर गया। उसने खुद को याद दिलाया, संत ने 10 दिन कहा था, मुझे इसे पूरा करना होगा। वो धीरे धीरे खुदाई करता रहा। दोपहर होते होते अचानक उसके फावड़े की टक्कर किसी धातु की चीज से हुई। रामू ने उत्साह से मिट्टी हटाई और देखा कि वहां लकड़ी का एक पुराना संदूक रखा हुआ था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने संदूक को मुश्किल से बाहर निकाला। जब उसने कांपते हाथों से संदूक खोला तो उसकी आंखें खुली रह गईं। संदूक के अंदर ढेर सारे चमकीले सोने के सिक्के और कुछ बहुमूल्य रत्न भरे थे। वो खुशी से चिल्लाया और अपनी पत्नी को बुलाया। पत्नी सरला और बच्चे दौड़कर आए और खजाना देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। रामू और उसके परिवार ने खुशी से अपने जीवन के उस मोड़ को स्वीकार किया जहां उनकी ईमानदारी और अटूट मेहनत ने उन्हें सफलता दिलाई थी। रामू ने उस धन का उपयोग अपने और गांव के लोगों के जीवन को बेहतर